जफीर, अभी तक हम पाकिस्तानी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आया भी नहीं और बिना पाकिस्तान आए वो चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से निकालकर ले गया। ये बिल्कुल वही कहानी है जैसे कि हमारे पाकिस्तान की ब्यूटी क्वीन सीमा दुबई के रास्ते इंडिया पहुंच गई और वहां कोई सचिन, क्रिकेट का सचिन नहीं, उसने तो इतना पेला पाकिस्तान को। अब वो सीमा को, खैर, पाकिस्तान से निकलकर दुबई के रास्ते सीमा पहुंच गई इंडिया, और चैंपियंस ट्रॉफी ने भी यही रूट अपनाया। पाकिस्तान से निकलकर दुबई के रास्ते पहुंच गई इंडिया। हमारे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं कि इनका नाम लेने में हम लोग थर्रा जाते हैं। तनवीर अहमद साहब, तनवीर अहमद साहब ने चैलेंज ठोक दिया था कि देखते हैं इंडिया कैसे नहीं आती है, उसको आना पड़ेगा। घंटा नहीं इंडिया आई, इंडिया आई नहीं पाकिस्तान, उल्टे दुबई में ये लोग बैठे और सबको बुला बुला कर पेल गए। सबसे पहली शुरुआत तो पाकिस्तान से ही करी, सबसे पहले पाकिस्तान को पेला और ग्रुप मैच से ही बाहर निकाल दिया। इस पर वजीर आजम सुबह उठे और कहने लगे, फखरुल, टीम को रीबिल्ड किया जाना चाहिए और इस टीम की रीबिल्डिंग में मैं अहम भूमिका निभाना चाहता हूं, बुलाओ सारे प्लेयर्स को। मैं जफीर, ब्रश भी मैंने नहीं किया था, चाय खत्म भी नहीं हुई थी, लेकिन वजीर आजम के एक फरमान को पूरा करने के लिए मैं निकल पड़ा। रिजवान अपने इंग्लिश कोचिंग सेंटर में थे, हाँ वो इंग्लिश कोचिंग सेंटर चलाते हैं, रिजवान स्पोकन सेंटर। वहीं पे सारे लोग, बाबर आजम भी क्लास लेते हैं, हाँ बाबर आजम भी क्लास लेते हैं। नहीं, वो क्लास मतलब देते हैं, लेते नहीं है। रिजवान हेड हैं और बाकी बाबर वहाँ पे और क्लास देते हैं। बाकी जितने भी नए नए क्रिकेटर आ रहे हैं, जो भी है, उन सबों को ट्रेनिंग वहीं पे दी जा रही है। मैं गया, मैंने बोला, हेलो रिजवान सर, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान कहने लगे, स्पीक इंग्लिश इन, नो उर्दू, नो पंजाबी, फ्रॉम ऑनवर्ड, इन एंड आउट, द वर्ल्ड ऑफ द हिपोक्रेसी इन द मोमेंटम ऑफ द टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली इंग्लिश इंशाल्लाह। मैं इतना मतलब इम्प्रेस्ड हो गया, मैंने वजीर आजम को तुरंत फोन लगा दिया। मैंने बोला, वजीर आजम, रिजवान जब से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ है तब से इसने इंग्लिश पे क्या धाकड़ काम किया है। वजीर आजम फोन पे ही हंसने लगे, कहा, अभी तुमने देखा, कहा बुलाओ उनको, सबको बुला करके लिया। मैंने सबको इकट्ठा किया और फिर वजीर आजम ने मोटिवेट करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कही कि पूरी क्रिकेट टीम में एक अलग ही जश्न का माहौल बन गया है। अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी कि इंजमामुल हक ने ऐसे वैसे सवाल दाग दिए, जिसकी वजह से वजीर आजम काफी खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई, अभी हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की जरूरत है, इन प्लेयर्स के साथ खड़ा होने की जरूरत है। इस पर विपक्ष के जो लीडर हैं, जी हाँ, विपक्ष के ही हैं, चसरूल अशफाक अहमद, चसरूल ये कह के खड़े हो गए कि हम ही लोग हमेशा जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ खड़े रहे। हमेशा इनका बुरा वक्त ही होता है, इनका अच्छा वक्त कब है? केवल इन्हीं के साथ हम खड़े रहे, हमारे साथ ये कब खड़े होंगे?
हारिस रऊफ, इसके नाम में ये हारिस है, हारिस है। रिजवान, बाबर आजम, ये शाहिद आफरीदी के दामाद शाहीन आफरीदी, ये सब लोग जो है वहां पे क्या गुल्ली डंडा खेलने के लिए गए हुए थे। वजीर आजम ने कहा कि इसको निकालो बाहर, ये बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, अभी हमें टीम को मोटिवेट करने की जरूरत है। ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन भाभी जान जो है वो अपनी एक अलग ही दुनिया में बिजी थी। मेरे से कहने लगी कि शाहरुख खान की नई फिल्म कौन सी आ रही है। मैंने कहा भाभी जान इसको थोड़ा धीरे से बोलिए, वजीर आजम अभी फॉर्म पे। मैं घर पहुंच के आपको कॉल करता हूं, फिर आपको अपडेट करता हूं। मुझसे कहने लगी फखरू जवान मूवी देखनी है। मैंने कहा जवान आप 2 बार पहले देख चुकी हैं भाभी जान। तो उन्होंने मेरी तरफ मुंह किया और कहा कि मुझे तीसरी बार देखनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिस अंदाज में उन्होंने कहा मैं पिघल गया। मैंने कहा भाभी जान आप 10 मर्तबा देखिए और 10 मर्तबा मैं ले जाऊंगा आपको दिखाने के लिए। अभी ये माहौल बनी रहा था कि वजीर आजम ने कहा फखरुल सुन रहे हो, तो मुझे सुन रहे हो? मैंने कहा हाँ वजीर आजम आप ही को सुन रहा हूं। एक तो ये बुढ़ा, तो कहने लगे कि इस टीम को हमने मोटिवेट कर दिया है, अगला एशिया कप हमारा है और हम अपने स्पीच में उन्होंने कहा भी कि इंडिया को हम तेल पिला देंगे, चखा देंगे। इकलौती मुल्क बन गई है इंडिया जिसने चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार जीत लिया है, 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी। और जिस तरीके से ये पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निकलकर इंडिया गई है, ये अब तक सच में समझ में नहीं आ रहा। दिमाग भन्नाट हो गया कि एक भी इंडियन प्लेयर जो है पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खुद ब खुद चली गई इंडिया। इस तरह का मुअस्सम तबजुबड़ा, ये उर्दू की बहुत ही फकीरी वर्ड है जिसको समझने में लोगों को बहुत वक्त लग जाता है। ये मुक़स्सम तबजुला जो है, ये मेरे को लगता है वरीके हल्म के खबरों उल्म में पहली बार हुआ है। और इस पर वजीर आजम बड़े ही अपने सेंटिमेंट्स को संभालने में लगे हुए हैं। बहुत सी बातें हो रही हैं। खुद शक्लैन मुश्ताक जो है दाढ़ी को अपने सहला सहला के टीम को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन टीम में उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। एक अलग ही मतलब चल रहा है शक्लैन मुश्ताक। और उधर अफगानिस्तान जो है बीच बीच में पाकिस्तान की लेने पे लगा हुआ है कि बेटा बहुत उछल रहे थे। तो हर कंट्री जो है अपने तरीके से लेने, लेकिन पाकिस्तान की ही सिर्फ इंडिया ने नहीं ली, लेने में तो। अच्छा एक और वाकया आया, वजीर आजम मुझसे कहने लगे यार फखरू ये जो हम एडवांटेज बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका 2009 के चैंपियंस ट्रॉफी को खेल रही थी और एक ही मैदान में उन्होंने सारे मैच खेले, लेकिन कमबख्त फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। ये साउथ अफ्रीका काहे के लिए रो रही? इनके पास तो बहुत बड़ा एडवांटेज था, ये काहे नहीं उठा लिया था? फिर मेरे से कहने लगे इस बात को मीडिया में लीक मत करना, लेकिन एक बात और है कि ये साला रोहित शर्मा तो 15 टॉस हार चुका है, 15 के 15 टॉस हार चुका है। इसने तो अपने डिसीजन भी नहीं बनाया कि इसे बैटिंग करना है कि फील्डिंग करना है। एडवांटेज इनको कहां से मिला? लेकिन फिर वो मेरे को कहते हैं फखरू लेकिन ये एडवांटेज का मामला दबना नहीं चाहिए, इस एडवांटेज को ऐसे उठा के रखो, एडवांटेज बोलो। असलियत हमें मालूम है कि एडवांटेज इनको घंटा मिला है, टॉस पे टॉस हारते गए हैं। लेकिन हाँ ये था कि बड़ी कंसिस्टेंसी दिखाई, और इतना कंसिस्टेंसी के साथ तो रिजवान भी अंग्रेजी नहीं बोलता जितना ये कंसिस्टेंसी के साथ, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है भाभी जान भी आई लव यू नहीं बोलती। खैर मेरे को तो कभी नहीं कहा उन्होंने। वजीर आजम से भी पूछा था, वजीर आजम कहते हैं ये कमबख्त जब देखो तब लड़ती रहती है, लेकिन ये इनकी मुंह और मसूर की दाल, इनको कौन ही कहेगा आई लव यू। लेकिन ये हो रहा है कि मीटिंग हुई और मीटिंग में जो चीजें निकल के आई हैं उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान फिर से खड़ा है और पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करने के लिए तैयार खड़ा है। और खास करके वजीर आजम ने जो आज बात कही है प्लेयर्स को, जिस तरीके से उन्होंने बताया है वो देखने लायक है और ये सोचने लायक है। ये जो बात कही है, हाँ ओवर डी